योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। आज से हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र का आरंभ करते हैं। हर दिन हम इसमें 10 सूत्रों को समझेंगे। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में 4 पाद हैं। प्रथम पाद समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र हैं। द्वितीय पाद साधन पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। तृतीय विभूति पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। चतुर्थ कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। कुल मिला के 195 सूत्र हैं। प्रथम समाधि पाद। प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम। यहाँ अथ का मतलब अधिकार है और योग का अर्थ लिया गया है समाधि। योग अर्थात समाधि अनुशासन नाम के शास्त्र का अधिकार जानना चाहिए। द्वितीय सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग कहलाता है। द्वितीय सूत्र में महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हुए तृतीय सूत्र में उसके फल का वर्णन करते हैं। तृतीय सूत्र तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब उस समय जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित मतलब अवस्थित हो जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से पहले क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं चौथे सूत्र में वृत्ति सारूप्यमितरत्र। दूसरे समय में दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अब महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों की संख्या, चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती है उसका वर्णन करते हैं 5वें सूत्र में। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है तथा क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेदों वाली होती है। क्लिष्ट वृत्तियाँ दुख को देने वाली होती है तथा अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो सुख यानी विवेक ख्याति को देने वाली होती है। अब महर्षि पतंजलि इन 2 स्वरूपों वाली वृत्ति के प्रकारों का वर्णन करते हैं 6वें सूत्र में। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। अब महर्षि पतंजलि 7वें सूत्र में प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाते हैं। प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के भेद होते हैं प्रमाण वृत्ति के। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया विषय है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुमान दूर दिख रहे धुएं को देखने से अग्नि के होने का प्रमाण मिलता है, वह अनुमान कहलाता है। आगम शास्त्रोक्त वाक्य आप्त पुरुषों की वाणी से आगम प्रमाण मिलता है। अब महर्षि पतंजलि अपने 8वें सूत्र में विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। विपर्यो मिथ्य ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम। अतद्रुप अपने स्वरूप में ना होना, अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा जानना, अर्थात मिथ्य ज्ञान या गलत ज्ञान विपर्य कहलाता है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। अविद्या के 5 भेद हैं। इन्हें पंच क्लेश भी कहा जाता है। व्यास भाष्य में वर्णन है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश कहे गए हैं। अब महर्षि पतंजलि अपने 9वें सूत्र में विकल्प वृत्ति के भेद बतलाते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अनुपाति अनुसरण करना या अनुरूप, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द के अनुरूप व्यवहार करना, जबकि वास्तविक स्थिति में वस्तु है ही नहीं, वह विकल्प वृत्ति कहलाती है। अब महर्षि पतंजलि अपने
10वें सूत्र में निद्रा वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान के अभाव को विषय बनाने वाली वृत्ति। इसमें ज्ञान का अभाव नहीं होता, बल्कि इंद्रियों के अभाव का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, सोकर उठने के बाद सुखपूर्वक सोया या दुखपूर्वक सोया, यह ज्ञान। में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल अथ योगानुशासनम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।